हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी, कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, मजे में, धांसू की नहीं। तो फिर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी आईसीएसई क्लास 10th की सरीना बुक को कवर करने हैं, जिसमें हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो भी हमारी आई थिंक 5th ई एक्सरसाइज चल रही है ना। चलिए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं उस एक्सरसाइज के, बचे हुए क्वेश्चन को कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करने की, ठीक है। चलिए भैया, आई होप आपने ट्राई भी किए होंगे। किए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अपन ने 8 तक कर लिए थे ना, तो एक्सरसाइज हमारी 5E। 9th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अगर, x² + 5x + 4 x² + 5x + 6 = 120। वहीं एक को लिख लेते हैं जल्दी से। 10th क्या है, x/x + 2 का होल स्क्वायर, 7x/x + 2 + 12 = 0, ठीक है। एंड x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ऐसा गिवन है हमें एक कंडीशन, -2, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं जल्दी से करके कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल है, 3 ही क्वेश्चन बचे थे हमारे, 9, 10 और 11। इसमें आप देखोगे कुछ कॉमन दिख रहा है, क्योंकि हमें कॉमन पार्ट को, क्योंकि जो अपने ये वाली एक्सरसाइज है वो है कि रिड्यूस करना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो दोनों ब्रैकेट्स में हमें x को + 5x कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको कोई एक दूसरे वेरिएबल से लेट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लेट y = x² + 5x। हाउ सर, उससे क्या होगा, थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी चेंज हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं फिर y + 4, इसको लिख सकते हैं y + 6, और इक्वल में आपका 120 है ही। अब सॉल्व कर लीजिएगा, y × y y², y × 6 6y, एंड 4 × y 4y, और प्लस का 24 = 120। तो y² ये हो जाएगा आपका कितना, 10y, 24 में से का 120 माइनस का 96, गॉट इट। अब ऐसे दो फैक्टर्स जल्दी से सोच लो, जिनका सम करने पे 10 मिले और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 96 मिले। तो सर ये तो हमें 16 और 6 लग रहे हैं, बिल्कुल सही लग रहा है आपको। तो y² प्लस का 16 माइनस का 6 माइनस का 96, ठीक है। तो वो फैक्टर्स कर लेते हैं इनको, फैक्टराइज बाय + 16 -6 y + 16, y + 16 कॉमन बाय -6, तो एक तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 16 और एक y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो y की वैल्यू -16, एक बार इससे कंपेयर करेंगे, एक बार y = 6 को इससे कंपेयर करेंगे, तो हमें 4 वैल्यूज़ मिलेंगी, 2 यहाँ से 2 वहाँ से। x² + 5x = माइनस का 16, 16 यहाँ आएगा, x² प्लस का 5x प्लस का 16। तो ऐसे दो फैक्टर्स आ रहे हैं क्या माइंड में? बोलो 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 ना, माइनस का 6, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो हमें ऐसे दो फैक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि 16 में या तो 8 × 2 पे मिलेगा, 8 × 2, या फिर 4 × 4, या 16 × 1 16। तो उन तीनों कंडीशन में एडिशन उसको 5 नहीं आ रहा है किसी भी तरीके से, तो उसमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, -b + -√b² -4ac/2a। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की कि ये वाला पार्ट आ रहा है नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं हमें इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं सर, इमेजिनरी, इमेजिन कर पाएंगे हम, प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे उनकी, ठीक है। तो लेकिन इसके हम कर सकते हैं, -6 चाहिए मल्टीप्लाई पे, और एडिशन पे चाहिए प्लस का 5, तो प्लस का 6 और माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 6x एंड माइनस का x। तो x कॉमन, x + 6, -1 कॉमन, x + 6, ठीक है सर। तो दो फैक्टर्स हो जाएंगे, x + 6 और x - 1। तो पहली वाले से मिल जाएगा हमें x की वैल्यू -6, और दूसरे से मिल जाएगी प्लस का 1, ठीक है। तो हमारे दो आंसर ही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, इससे क्योंकि इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं और वो हमें कंसिडरेशन में नहीं लेना है, ठीक है सर। इसको कर दें सेम, तो इसमें भी आप देखो x/x + 2, x/x + 2, तो उसको भी हम एज्यूम कर सकते हैं कुछ। तो लेट y तो यार बहुत कर ले, कुछ और कर लें, e कर लेते हैं इस बार। लेट a = x/x + 2, ठीक है सर। तो हो जाएगा a² - 7a प्लस का 12। अरे ये तो सिंपल ही है, और ये देख लो, ये कंडीशन दी थी इन्होंने, x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर -2 हुआ ना तो -2 + 2 0, और मैथ में जनरली हम डिनोमिनेटर में 0 को अवॉइड करते हैं, इसलिए कुछ, क्योंकि हम वो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो वो आपका डिफाइन नहीं होता मैथ में वो वैल्यूज़, तो इसलिए उसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते। तो आपको एक्स्ट्रा अलग से दे दिया जाता है कि x की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए ये नहीं हो सकती, बाकी कुछ ही हो जाएगी, ठीक है। चलिए भैया, इसमें फैक्टर्स ढूंढो, 12 और -7, 4 और 12, 4 और 3, सॉरी 4 और 3, ठीक है भैया। a कॉमन, a - 4, 3 कॉमन, a - 4,
हो बोलो ना, क्लियर है, वेरी गुड। a माइनस 3, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो एक एक करके दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, जिससे हमने सब्स्टिट्यूट किया है जिसको, तो आपको दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ मिल जाएंगी ये। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x प्लस 8, 8 यहाँ आएगा, x वहाँ जाएगा, तो यहाँ से x आ गया माइनस का 8/3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस का 6, x यहाँ 4 यहाँ, सॉरी 6 यहाँ, माइनस 6 और ये हो जाएगा 2x, तो x वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3। आओ, तो आपकी दोनों वैल्यूज़ हो गई x की, इसमें 2 आई, इसमें 4 आई। सिंपल है, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, इसमें से देखने को मिलेगा तो आपको वही 4 नंबर में इजीली मिल सकता है। लेकिन हर साल जो आता है वो तो वही वाला है, कौन सा है सर, 3 डिजिट 2 डिजिट वाले क्वेश्चन, उनको हम ध्यान से करिएगा डेसिमल में, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, क्लियर है इसका? नीचे स्क्रीन कर रही है क्या हल्की सी, रुकिए जस्ट अ मिनट, नाउ आई थिंक गॉट इट, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा इस एक्सरसाइज का, वर्स खत्म एक्सरसाइज। टॉइस ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 एंड इक्वल्स टू 5। साथ में x की वैल्यू आपकी -3 नहीं हो सकती और 1/2 नहीं हो सकती। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे हो गई। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है कि x वैल्यू अगर -3 कर देंगे तो -3 प्लस 3 0, तो ये नॉट डिफाइंड। x की वैल्यू अगर हम हाफ कर देंगे तो 2 इंटू 1/2 1, 1 माइनस 1 0, तो ये नॉट डिफाइंड। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस ये दोनों नहीं होगी इस इक्वेशन के लिए। आइए करते हैं। आप देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं। इसमें 2x माइनस 1 ऊपर है, इसमें नीचे है, इसमें x प्लस 3 नीचे है, इसमें ऊपर है, तो वही सेम राइट करना पड़ेगा। z इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 2y माइनस 3 1 अपॉन y इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, y मल्टीप्लाई करिएगा 2y स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल्स टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2y को माइनस का 3 इक्वल्स टू 5y, शिफ्ट कर दीजिएगा 2y को माइनस का 5y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स करना, मल्टीप्लाई पे माइनस का 6 प्लस पे माइनस का 5, तो माइनस का 6 और प्लस का 1, माइनस का 6 प्लस का 1। ठीक है भैया, तो 2y कॉमन, y माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, y माइनस 3, तो y माइनस 3 कॉमन और यहाँ से आ जाएगा 2y प्लस का 1 कॉमन, तो यहाँ से y की वैल्यू में 3 देखने को मिल जाएगी, यहाँ से माइनस का हाफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब वो हाफ माफ में कन्फ्यूजन हो जाए ना, तो x की वैल्यू पूरी थी, y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, हाँ y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू नहीं होगी। अगर अभी तो वैसे माइनस है और वो प्लस बोल लेते तो कंसिडरेशन में तो लेंगे ऑब्वियस है। अगर ये प्लस भी हाफ होता ना तब भी कंसिडरेशन में लेते, क्योंकि वो कंडीशन है x के लिए, जबकि ये वैल्यूज आई हैं y की। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब करते हैं एक एक करके सॉल्व। ये y यार, अब y, चलो y कर दो, इधर सब कुछ ऐड करो, इससे अच्छा तो उसको y कर दो। तो 2x माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, 2x माइनस 1 3x प्लस का 9, 9 को यहाँ ना 2x को वहाँ ले जाओ, तो माइनस का 1 माइनस का 9 इक्वल्स टू 3x माइनस का 2x, तो माइनस का 10 इक्वल्स टू x, x वैल्यू माइनस का 10 आ जाएगी। एक बार 2x माइनस का 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस का हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, 4x माइनस का 2 माइनस का x माइनस का 3, x यहाँ लाओ 2 वहाँ ले जाओ, 4x प्लस का x 2 माइनस का 3, 5x इक्वल्स टू माइनस का 1, x इक्वल्स टू माइनस का 1/5। तो आप देख लीजिए दोनों वैल्यूज़ ये अलग ही हैं, तो अपना ये दोनों आंसर हो जाएंगे। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि जो यहाँ पर कंडीशन दी है उसमें से एक वैल्यू में देखने को मिल जाती है सॉल्यूशन में, तो फिर हम उसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। बाई चांस अगर ये जाता है x इक्वल्स टू 1/2 प्लस का, तो हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर केवल x इक्वल्स टू -10 होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा बुद्ध चेक करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप प्रेजेंट हो कि बस लगी हो एकदम। ठीक है, तो हमारा ये हो गया लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद वाली वीडियो से आपको हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलेंगे, जिससे कि हमारा पूरा एक्चुअल में कम से कम सिलेबस तो हो जाए कवर कॉन्सेप्चुअल वे पे। और फिर जब हम बात करेंगे जनवरी से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें आप जरूर साथ रहिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में।
ठीक है, बने रहिएगा साथ में जब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, तो वीडियो जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।